दो बहुत बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि राना सनाउल्लाह जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, उनको आज गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार भी उनको एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है एनएफ उसने गिरफ़्तार किया है। चार्जेस अगर देखें तो अभी तक तो सिर्फ ज़राए करके ख़बरें चल रही हैं और उनकी नोयत बहुत सीरियस है कि उनका किसी ऐसे लोगों से वास्ता था कि जो इस तरह के कारोबार में मुलव्वस थे और फिर कालादम तंजीमों के साथ उनका ताल्लुक जो है वो भी जोड़ा गया। कालादम तंजीमों वाली बात बहरहाल नई नहीं होगी, वो माजी में भी उनके ऊपर इस तरह के बेशुमार इल्ज़ामात और तस्वीर सामने आती रही, लेकिन ये एएनएफ वाली कहानी जो है ये कंट्रोवर्शियल है और इसकी जब तक बड़े अच्छे तरीके से वजाहत ना आई ये पूरा सवालिया निशान ही रहेगा। क्योंकि इलेक्शन के दिनों में भी एक दो ऐसे वाक़यात हुए थे, जैसे इंजीनियर कमरुल इस्लाम की गिरफ़्तारी थी या यहाँ से पिंडी से हनीफ अब्बासी की बिल्कुल इलेक्शन की रात गिरफ़्तारी थी, तो वो क्वेश्चनेबल रहा मामला। तो राना सनाउल्लाह के ऊपर पूरी ट्रांसपेरेंटली पूरी तफसील जो है लोगों के सामने हक़ाइक़ आने चाहिए, जितना खुले तरीके से आ सके उतने खुले तरीके से आने चाहिए। दूसरी बड़ी ख़बर जो है वो ख़बर पाकिस्तान की सियासी जो तारीख़ है उसकी अक्कास है। वो तारीख़ जो 90 से आप देखें मुसलसल दोहराई जाती रही। पाकिस्तान की हर इलेक्शन से पहले या हर हुकूमत में बदलने से पहले अदली बदली बहुत सारे जो बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं, रहनुमा है सियासत के अंदर, उनकी जारी रहती है, हुकूमतों के अंदर रहते हुए भी और हुकूमतों से बाहर रहते हुए भी। 90 की दहाई में जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे की हुकूमतें गिराने में मसरूफ़ रहते थे, बरसरे पेकार बल्कि कहना चाहिए रहते थे, उस ज़माने में ये रोज़ाना ख़बर छपती थी कि 10 लोग उधर चले गए, 15 लोग उधर चले गए, इतने लोगों को मरी के रेस्ट हाउस में जाके रखा गया, इतने लोगों को छंगा मांगा ले जाया गया। ये सियासत है हमारी और पंजाब उसका ख़ास तौर पर महवर रहा है और पंजाब में पूरी पूरी असम्बली बदल जाती रही। ग़ुलाम हैदर वाई साहब की असम्बली थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, उनके वज़ीर आला के तौर पर वाई साहब को लगवाया गया था। वाई साहब को इसलिए लगाया गया था कि नवाज़ शरीफ साहब का ख्याल ये था कि उनके बहुत ट्रस्टेड हैं, उनको धोखा नहीं देंगे, लेकिन उनकी पूरी असम्बली रातों रात उनका साथ छोड़ के मंजूर भट्टू साहब के साथ चली गई थी। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है। तो अभी रिसेंट वीक के अंदर डेवलपमेंट कुछ ऐसी हुई कि 12-14 अरकान सूबाई असम्बली के नाम सामने आए, जिसमें जलील अहमद शरकपुरी साहब हैं, अज़हर साहब हैं, गज़नफ़र लंगा साहब हैं, फैसल नियाज़ी साहब हैं, कासम हंजरा साहब हैं, मोहम्मद अरशद साहब हैं, गियासुद्दीन साहब हैं, शोएब ओवैसी हैं, चौधरी अशरफ साहब का भी नाम आया और उनके भाई यूनुस अंसारी साहब का भी नाम आया। और कहा यह गया कि यूनुस अंसारी साहब लीड कर रहे थे पूरे प्रोसेस को और प्राइम मिनिस्टर के साथ इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उन्होंने बयानात जारी किए। उन्होंने कहा कौमी असम्बली से भी एक जो वफ्द है PMLN के MNAs का, वो जल्द ही प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाला है। सैनिटर्स के मतलब भी कहा गया कि वो मिलेंगे और साथ ये कहा कि सिंध में तो सिर्फ एक इशारा करने की ज़रूरत है, सिंध वाले भी तैयार बैठे हुए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है और क्यों अरकान असम्बली अपनी खफगी या नाराज़गी का इजहार करते हुए पार्टी छोड़ते हैं, वो तो प्रोग्राम में तफसीलात से जिक्र करेंगे। लेकिन ये अदली बदली पोस्ट बजट बड़ी मानी खेज़ है एक ऐसे मौके के ऊपर जब अपोजिशन वालों ने नारा बुलंद किया था कि हम चेयरमैन सेनेट को बदलेंगे, कुछ सेनेट के अंदर तब्दीली लाएंगे। ऐसे मौके के ऊपर अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने शुरू हो जाए और अरकान असम्बली अपने खुलेआम तरीके से अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत के ऊपर नो ट्रस्ट का इजहार करते हुए सामने आ जाए और बताएं कि हमारे साथ ये इश्यूज़ हैं, तो उसकी तफसीलात भी देखनी पड़ेंगी।